तो आज जो है लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट है, तो जस्ट शुरू होने वाला है कॉन्टेस्ट। तो बस शुरू ही होने वाला है। चलिए शुरू हो गया क्या? हाँ शुरू हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? You are given a string target. Alice is going to type target on her computer using a special keyboard that has only two keys. Key 1, append the character A to the string on the screen. Key 2, last character of the string on the screen. Last character of the string on the screen to its next character in the English alphabet. For example, C changes to D and Z changes to A. Okay. जैसे ए ए ए ए ए ए और ए बी। अच्छा, फिर ए बी से आई से कर करके कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? ये सारा प्रिंट करने के लिए, मतलब आपको समझना चाहिए कि आपको क्या रिटर्न करना है। वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर करना है। आंसर करना है तो इसके लिए आप क्या किए? फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन टारगेट डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, अभी क्या करेंगे आप? फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टारगेट ऑफ आई माइनस ए। ऐसा कीजिए जे प्लस प्लस, ऐसा नहीं कीजिए, इक्वल टू करिए। ठीक है, अब देखिए इफ स्ट्रिंग एस ठीक है, इफ आंसर डॉट साइज इज इक्वल टू 0, एस इक्वल टू ये खाली। लेकिन ऐसा अगर नहीं है तो क्या होगा? आंसर डॉट साइज इक्वल टू नहीं 0, तो एस इक्वल टू आंसर डॉट साइज माइनस 1, ऐसा कर देते हैं। अच्छा ठीक है, स्ट्रिंग str1 इक्वल टू एस और फिर कर देते हैं str1 डॉट पुश बैक कैरेक्टर ए प्लस जे। ये पुश बैक कर दिए। अभी क्या होगा? हाँ str1 है, फिर आंसर डॉट पुश बैक str
1, और इस तरह से अंत में कर देते हैं रिटर्न आंसर। ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे ये अंदर में होगा लूप के। चलिए इसको रन कराते हैं। ए ए ए ए बी ए बी ए बी बी ए बी सी, ठीक तो है। यूज एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं बैक टू कॉन्टेस्ट। दूसरा सवाल पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, गिवन स्ट्रिंग एस एंड इंटीजर के रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग ऑफ एस वेयर एटलीस्ट वन कैरेक्टर अपीयर्स एटलीस्ट के, वेयर एटलीस्ट वन कैरेक्टर अपीयर्स एटलीस्ट के टाइम्स। अच्छा, हाँ तो हाँ तो इसको सिंपली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए एस डॉट लेंथ 3000 ही दे रखा है, 3000 दे रखा है तो काफ़ी आसान हो गया। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एस डॉट साइज आई प्लस प्लस, ऐसा करते हैं। और एक बना लेते हैं वेक्टर ऑफ इंट ARR, और इसका साइज रख लेते हैं 26,0। देखिए एक फॉर इंट जे इक्वल टू आई, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे माइनस माइनस, ARR ऑफ S of J माइनस A प्लस प्लस if ARR of S of J minus A is greater than equal to K। अगर ये ऐसा है तो यहीं पे इस लूप को तोड़ दिया जाए, ब्रेक तो कर ही दिया जाए। और सोचिए J+1 और आंसर क्या होगा। अभी कितना स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग जो J से शुरू होगा या J के पीछे से शुरू होगा और I पे ख़त्म होगा, वो सब एक अच्छा सब स्ट्रिंग होगा। डैट मीन्स वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे कितने स्ट्रिंग शुरू हो रहे हैं इंडेक्स I पे ख़त्म होने वाले, वो है J+1 स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग। तो ठीक है, फिर कर देंगे रिटर्न आंसर। अगर मतलब ऐसा नहीं होता तो अपने को प्रीफिक्स टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा इसको ठीक करना होता। अगर मतलब 3000 कंस्ट्रेंट नहीं होता तो वी हैव टू यूज द प्रीफिक्स टेक्नोलॉजी टेक्निक। 4 तो आ ही रहा है। चलिए
4-15 ठीक है, आ रहा है गिवन टेस्ट केसेस पे सही आंसर। अभी सबमिट कर देते हैं अपना लोग। चलिए तीसरे सवाल पे। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, आपको एक इंटीजर एरे नम्स दिया गया है, और एनी पॉजिटिव डिवीजर ऑफ ए नेचुरल नंबर x दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज कॉल्ड ए प्रॉपर डिवीजर ऑफ x। तो आपको एक इंटीजर एरे नम्स दिया गया है और कोई भी पॉजिटिव डिवीजर ऑफ ए नेचुरल नंबर x, कोई भी पॉजिटिव डिवीजर ऑफ ए नेचुरल नंबर x दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज कॉल्ड ए प्रॉपर डिवीजर ऑफ x। कोई भी पॉजिटिव डिवीजर ऑफ ए नेचुरल नंबर x दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन x is called a proper divisor of x. For example, 2 is a proper divisor of 4 while 6 is not a proper divisor of 6। मतलब समझ रहे ना, x का डिवीजर x भी होता है, लेकिन x का डिवीजर जब x होगा तो x को एक प्रॉपर डिवीजर नहीं कहेंगे, लेकिन x से छोटा कोई भी डिवीजर है x का तो उसको प्रॉपर डिवीजर कहा गया है। सो यू आर अलाउड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स ऑन नम्स। तो नम्स एरे पे आप जो है ये जो गिवन ऑपरेशन है उसको एनी नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं। वेयर इन ईच ऑपरेशन यू कैन सेलेक्ट एनी one elements from nums and divide it by its greatest proper divisor। अच्छा, so any number of times on nums you are allowed to perform an operation any number of times on nums। nums पे आप कितना बार भी चाहे उतना बार ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। वेयर इन ईच ऑपरेशन you select any one you select any one element from nums and divide it by greatest proper divisor। सही बात है भाई। so return the minimum number of iterations required to make the array non decreasing। अच्छा, एरे को नॉन डिक्रीजिंग बनाना है, तो नॉन डिक्रीजिंग बोले तो क्या बोले, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ भैया? कहीं पर घटना नहीं चाहिए, बढ़ते रहे या स्थिर रहे। यहाँ पर देखिए, इसको कभी कह रहा है कि बना ही नहीं सकते। तो नॉन डिक्रीजिंग बनाना है, नॉन डिक्रीजिंग तो बढ़ते रहे या बराबर रहे, दोनों केस में नॉन डिक्रीजिंग ही होगा। तो आप सोचिए कि सबसे पहले बात है कि हम सबसे अंतिम एलिमेंट को क्यों छोटा करें। हाँ, क्यों ही करेंगे, वो तो जितना बड़ा हो उतना फ़ायदा है। तो नम्स डॉट साइज -2 i greater than equal to 0 i माइनस माइनस, ठीक है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अभी नम साई को छोटा करना है या बराबर करना है इससे। इफ नम्स आई इज ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल टू नम्स आई प्लस 1। अगर नम्स आई प्लस 1 से बड़ा या बराबर है, छोटा या बराबर है, तो क्यों इसको छोटा करें फर्दर। बट अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि छोटा ना हो जाए। तो हम यहाँ पर एक इंट आंसर बना लेते हैं, क्योंकि log n ही लगेगा ना। ग्रेटेस्ट डिवीजर ऑफ नम्स आई, नम्स आई का ग्रेटेस्ट डिवीजर क्या होगा भैया। So while nums I is greater than nums I plus 1, जब तक ये हो रहा है
जब तक ये हो रहा है तो अंत में अपन कर देंगे, ठीक है, हम यहाँ पर int pre इक्वल टू numSci कर लेते हैं, ठीक है। अब हम डिवीजर निकालेंगे, फॉर int d इक्वल टू 1 d स्क्वायर लेस देन इक्वल टू numSci और फिर कर देंगे d प्लस प्लस। ये सॉल्यूशन पास करेगा कि नहीं करेगा? हर बार डिवीजर निकाल रहे हैं। ग्रेटेस्ट डिवीजर कैसे निकाल सकते हैं भाई किसी भी नंबर का? ग्रेटेस्ट डिवीजर ऐसे ही निकाले क्या? कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, रूट n इंटू लॉग n, नहीं क्यों ही होगा? सो डी बराबर 1 नहीं, डी बराबर 2 से करते हैं। सो इफ नम्स आई मॉडुलो डी बराबर 0, ठीक है, तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं इंट d1 इज इक्वल टू -1। सो यहीं पे कर लेंगे d1 इक्वल टू नम्स आई बाई डी, ठीक है, और ब्रेक कर देंगे क्योंकि सबसे छोटा वाला ही अपने को चाहिए, सबसे बड़ा वाला डिवीजर चाहिए तो मिल जाएगा। हाँ ठीक है। अभी देखिए, अगर d1 इज इक्वल टू -1 तो सीधा सा बात है कि आप डिवाइड ही नहीं कर पा रहे इसको, और डिवाइड नहीं कर पा रहे तो फिर भैया क्या होगा? डिवाइड नहीं कर पा रहे इसका मतलब छोटा नहीं कर पा रहे, और नहीं कर पा रहे तो भाई सीधा सा बात है कि आप इसको कभी भी गुड बना ही नहीं सकते। तो कितना ऑपरेशन लगेगा? तो आंसर को प्लस प्लस करते हैं एक बार लूप में चल जाने के बाद। ये ठीक है, ये एक ऑपरेशन, log n इंटू रूट n इंटू n, log n इंटू रूट n इंटू n काम करना चाहिए, टीएलए तो नहीं मारेगा। हाँ कर गया काम। चलिए अब इसको करते हैं। भाई ये क्या है भाई? ट्री का सवाल है। तो इसमें क्या बोल रहा है? यू आर गिवन ए ट्री रूटेड एट नोड 0 कंसिस्टिंग ऑफ n नोड्स नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, रूटेड ट्री है नोड 0 पे, कंसिस्टिंग ऑफ n नोड्स नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1। द ट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरे पेरेंट ऑफ साइज n। ट्री को जो है इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरे पेरेंट ऑफ साइज n, साइज n के पेरेंट ऑफ साइज n। आई का पेरेंट कौन है? तो ये एक एरे दे दिया गया है आपको, और इस फॉर्म में जो है ट्री को रिप्रेजेंट कर दिया गया है।
Also, you are given a string s of length n, और आपको एक स्ट्रिंग s of length n दिया गया, where si is a character assigned to node i. si क्या है? कैरेक्टर है जो कि असाइन किया गया है नोड i को. So you are given a string s of length n where si is the character assigned to node i. ठीक है, ith node को क्या कैरेक्टर दिया. So consider an empty string dfs str and define a recursive function dfs of int x. It takes a node x as parameter and performs the following steps in order. Iterate over each child y of x in increasing order of their numbers and call dfsy. ठीक है. So add the character sx to the end of dfs str. You need to find a boolean array answer of size n. एक boolean array answer of size n निकालना है. Where for each index I from 0 to n minus 1 you do the following. Empty the string dfs str and call dfsi. Empty the string dfs str, okay, and call dfsi. If the resulting string dfs str is a palindrome, then set answer I to true. Otherwise set answer I to false. अच्छा, dfs of I से जो अपने को एक स्ट्रिंग मिलेगा वो अगर पैलिंड्रोम हुआ तो आंसर ऑफ I जो है वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा. अच्छा, dfs ऑफ 0 देखिए, ए सबसे अंत में आया, उसके बाद बी आया होगा, उसके बाद फिर ए आया होगा, उसके बाद ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए ऐसे हो रहा है. ये अगर तो इसको थोड़ा ठीक से देखें क्या. जैसे ये ट्री है, बे यार, जैसे ये ट्री है, इसी तरह से ट्री होगा. ठीक है, ये ट्री है ना. तो क्या कह रहे थे हम ये कह रहे थे कि सोचिए, ये अगर पैलिंड्रोम है एक बार के लिए, ये अगर पैलिंड्रोम है एक बार के लिए, और ये भी पैलिंड्रोम है, तो ये क्या होगा. तो इस सब ट्री के बारे में आपको क्या कहना है. ओके, इसका स्ट्रिंग str है और इसका str
1 है, तो इसका स्ट्रिंग क्या होगा इस पूरे ट्री का? ये देखिए str में ये str में str1 को कॉन्केटिनेट कीजिए प्लस कैरेक्टर ए को कॉन्केटिनेट कीजिए। तो देखिए अभी क्या है ना, इसको क्या है ना, इसके बराबर होना पड़ेगा, एकदम लेफ्ट मोस्ट वाले के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या होना पड़ेगा, इसके बराबर होना पड़ेगा। मतलब समझ रहे ना, ये फर्स्ट कैरेक्टर है इस पूरे का, तो ये भी लास्ट कैरेक्टर है, और ये सेकंड कैरेक्टर है, तो ये भी लास्ट से सेकंड कैरेक्टर है। ये लास्ट से थर्ड कैरेक्टर है, और ये फर्स्ट से थर्ड कैरेक्टर है। अच्छा, और इसी तरह से ये फर्स्ट से फोर्थ कैरेक्टर है, तो ये भी तो फोर्थ कैरेक्टर है। तो ये बात रहा। तो इसको करा कैसे जाए भाई, ये बात ऐसा रहा कि इस तरह का केसेस है, तो अगर इस सब ट्री का बात करेंगे तो इसको इसके बराबर होना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो फिर इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा भैया, इधर का मामला सेट है। लेफ्ट पे जाइए, चले जाइए, इसको इसके बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए इसको इसके बराबर होना पड़ेगा। अभी देखिए इसको इसके बराबर होना पड़ेगा। अभी इसको इसके बराबर होना पड़ेगा, 5 के बराबर। इसको अभी देखिए, अब लेफ्ट में जाएंगे, इसके बराबर होना पड़ेगा। अभी देखिए इसको इसके बराबर होना पड़ेगा। तो ऐसा चलन रहेगा, ठीक है, ऐसा चलन रहेगा। लेकिन सोचिए कि अगर एक नोड हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं ऐसे करके, कहते हैं कि हमको ये पता है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है, लेट्स से एक बार के लिए हमको पता है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अब इसमें एक नोड और जुड़ा और एक ब्रांच इस तरह से जुड़ गया। अब इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते इसको, एक नोड और जुड़ा ऐसे करके, हाँ
ठीक है, एक नोड और जुड़ा ऐसे करके, एक नोड और जुड़ा। अब क्या आप डिसाइड कर पाएंगे कुछ इस पूरे होल के लिए, इस पूरे होल सब ट्री के लिए कि ये पैलिंड्रोम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको ये पता है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है, तो क्या इसके लिए कुछ पता कर सकते हैं ऐसा कुछ? और सोचिए इसको होना पड़ेगा इसके बराबर। अच्छा, अभी एक चीज़ और देखिए, इसमें जितना था ना ये एक है, अब ये एक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सोचिए, ये दो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, ये तीन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सात हो जाएगा। ये ऐसे करके शिफ्ट करेगा एक एक। अच्छा 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 जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ये शिफ्ट करेगा ऐसे कर करके। तो भाई ये भी तो था एक, तो ये तो एक ही रहेगा, ये दो ही रहेगा, ये तीन ही रहेगा, ये चार ही रहेगा, ये पाँच ही रह जाएगा, ये छः ही रह जाएगा, ये सात ही रह जाएगा, ये आठ हो जाएगा, एक और नोड बना। सोचिए एक नोड जुड़ा, कोई चेंजेस नहीं आया। क्या है भाई, ब्रूट फोर्स लिख नहीं सकते क्या? नहीं लिख सकते भाई, 10 की पावर 5 गो नोड है, हर बार हम थोड़ी चला लेंगे, हर बार नहीं चला सकते डीएफएस, हर बार चलाएंगे और हर एक नोड के लिए काम करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा सॉल्यूशन का कॉस्ट। पैलिंड्रोम, ये तो भाई ए बी सी डी ए, जीरो तो भाई -1, ए बी सी डी है, तो गलती ही है भाई। क्या यार, मतलब क्या ना कर, डिपेंड तो कर रहा है इसका चाइल्ड पे ही कि चाइल्ड पैलिंड्रोम है कि नहीं है। एक नोड ऐड करने से ऐसा शिफ्टिंग हो रहा है, ऐसा शिफ्टिंग हो रहा है। बहुत सारा नोड कैरेक्टर ए है, बहुत सारे नोड में, बहुत सारे नोड में कैरेक्टर बी है, बहुत सारे नोड में कैरेक्टर सी है, ऐसा भी है। कुछ ए वाला है, इस सवाल को ऐसे भी देख सकते हैं, ये है सेट ऑफ नोड्स जिस पे ए रखा हुआ है, ये बी है, फिर अगेन सेट ऑफ नोड्स जिस पे बी रखा हुआ है, सो ऑन। ये अगेन एक सेट ऑफ नोड्स है जिस पे जेड रखा गया है,
सो यही है, ये कुछ सेट ऑफ नोड्स हैं जिस पे ए लिखा हुआ है, जिस पे बी लिखा हुआ है, जिस पे सी लिखा हुआ है, जिस पे जेड, ऐसे करके। तो सोचिए अगर पैलिंड्रोम होना है तो ए के अपोजिट में ए को ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी नोड x के लिए आप डीएफएस कर रहे हैं, तो x के सबसे लेफ्ट में कौन है ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से सेकंड लेफ्ट, ये आपको पता होना चाहिए। वही जो अपना लोग बात कर रहे थे। ये ट्री का क्या है बताइए। ये ट्री का इन ऑर्डर ही तो है, पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर रूट। ये इन ऑर्डर, इसको या जो भी कहते हैं, इसको प्री ऑर्डर कहते हैं या इन ऑर्डर कहते हैं, इन ऑर्डर ही कहते हैं इसको शायद। तो ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके नोड को अगर रख लें हम 0 से, ठीक है, और तो ठीक तो है भाई। हाँ देखिए, इस ट्री के अगर इन ऑर्डर को हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करें इस ट्री का, और नोड को हम एक लिस्ट में पुश कर करके ऐसे के लिए रख ले, हाँ, तो सोचिए अगर इस ट्री के यहाँ पर कोई नोड का वैल्यू भी है, तो इसके पीछे का जितना नोड है उस सब ट्री का हिस्सा है, तो इसको पैलिंड्रोम होना पड़ेगा। अच्छा, इसको पैलिंड्रोम होना पड़ेगा इस स्ट्रिंग को, ये जो सेट ऑफ नोड्स है ये पैलिंड्रोम होना चाहिए। तो फिर ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है यही सर्च करना है, फिर ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है यही सर्च करना है। अच्छा, ये सर्च करना है। तो अब तो सवाल बहुत आसान हो गया यहाँ से, कि एक बार इन ऑर्डर निकाल लें, उसके बाद इसको कैसे डिकोड करेंगे। ये हो जाएगा क्या, रुकिए ये कहीं गूगल पे देखते हैं। हाउ टू चेक फॉर एवरी prefix of a string that it is palindrome or not optimally। कैसे तो कर ही सकते थे यार। ये देखिए, नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक प्रीफिक्स, वैसे तब तक दिमाग लगाते हैं। ये ऐसा है, मान लीजिए आपको पता है कि ये पैलिंड्रोम है,
ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक पैलिंड्रोम है, अब यहाँ से यहाँ तक का कैसे पता लगाइएगा? पहले तो भाई इसको इसके बराबर होना पड़ेगा, ये केएमपी टाइप का कुछ होता है भाई। फिर अभी देखिए बहुत ये स्लो हो गया है सॉल्यूशन। बहुत नेट स्लो हो गया है। हाउ टू यही है ना? We will collect the information about all palindromic substring in this way. Palindromes of odd and even length are encountered for separately. कैसे चेक करेंगे कि ए पे इसका दोनों चीज़ होना चाहिए। ए पे इसका कुछ होगा, छब्बीस गुना 26 में देख सकते क्या? ऐसे जेड ये दोनों सेम होना चाहिए। एक बार के लिए सेम हो गया तो आगे। अच्छा चलिए पहले इसको क्या करते हैं वो निकाल लेते हैं इसका। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, but this is n square. Is there some order of n log n? मैनचेस्टर एल्गोरिदम, ये समझ रहे ना, ये मैनचेस्टर एल्गोरिदम का बात हो रहा है यहाँ पे। कहाँ गया मैनचेस्टर एल्गोरिदम? ये रहा मैनचेस्टर, फाइंडिंग ऑल सब पैलिंड्रोम्स इन ऑर्डर ऑफ n. So given a string s of length n, find all pairs of I comma j such that s of I j is a palindrome where a string t is a palindrome when there is no linear algorithm for this problem, but the information about the palindrome can be kept in contact way. For this, for each position I, we will find the number of non-empty palindromes centered at this position. But this information, so palindromes with common center form a contiguous chain. ये क्या कर रहे हैं हम, छोड़िए। अच्छा जो कुछ भी है, so in this problem has many solution with a string hashing. It can be with suffix trees, fast LCA. ये क्या कर रहा है भाई?
इसको चाहते हैं हम यूज़ कर लेना इस मैनचेस्टर एल्गोरिदम का। क्या किया जाए भाई? लेस हिडन कांस्टेंट इन टाइम एंड मेमोरी complexity. This algorithm n स्क्वायर है। डी ऑड डी इवन, सही बात है भाई। सेंटर दो तरह का होता है। देखिए यहाँ पर एज यू सी 2di इक्वल टू 2d इवन आई प्लस 1, 2di प्लस 1 इक्वल टू 2d ऑड आई। इसको कैसे किया है भाई? 1 2 1 2 1, इसका 2 1 1, इसका ऑड लेंथ पैलिंड्रोम्स। ये ऑड लेंथ पैलिंड्रोम्स के लिए बनाया है भाई। मैनचेस्टर एरे फॉर ऑड लेंथ पैलिंड्रोम्स। मैनचेस्टर एरे क्या है भाई? फॉर सिंप्लिसिटी एक्सप्लेनिंग डी ऑड एंड, ये क्या है? लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम। Given a string, your task is to determine the longest palindromic substring of the string. इसको छोड़िए, ये देखिए CF का ये प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है? You are given a considerable working. Find the longest string T which satisfy the length of T does not exceed the length of S. T is palindrome. There is string to a string A or B such that T equal to A plus B. T equal to A plus B, where A is prefix of S and while B is suffix of S. Find the longest string T which satisfy the following condition. Where T is ये तो सही है भाई। ये इसी तरह का तो है। एक्सटेंड टू पैलिंड्रोम।
शो नहीं अपन कर पा रहे हैं क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। Denoting the number of customers. ये इसका अगर कोई वो मिल जाएगा तो हो जाएगा अपना काम। कुछ नहीं है find for every prefix of given string is palindrome or not, ड्रोम और नॉट। आधा घंटा बचा है भाई। चेक इफ सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑफ ए स्ट्रिंग आर पैलिंड्रोम्स। ये रहा। हम दिमाग नहीं लगाना चाह रहे हैं। Longest palindromic string found by concatenation of। अभी देखें मैनचेस्टर एल्गोरिदम क्या होगा। हाँ मैनचेस्टर एल्गोरिदम सीपी एल्गोरिदम पे जो था। अभी देखिए इसमें नीचे जाते हैं। ये जो कोड फोर्सेस का है, एक क्वेरी वाला क्या है। D2
अभी देखिए D2 है ना, इसके D2 के कोड से कुछ किया जा सकता है क्या? ये देखिए क्या किया हुआ है, मैनचेस्टर ये स्ट्रिंग लिया है। स्ट्रिंग एस, अबे अभी इसको नोटपैड पे चलिए कॉपी कर देते हैं। अभी रुकिए, इसी कोड को अपन चेक करते हैं उसी सवाल के टेस्ट केस पे थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। अभी इसको इसी सवाल का थोड़ा सा करते हैं यूज, इसी कोड का जियांगली भी दिया था क्या, स्टैंडिंग्स में जाते हैं, उसका थोड़ा ठीक रहेगा। जियांगली, ये कौन सा सवाल है भाई? हाँ D1 है, स्टैंडिंग्स D1, ये सही किया है। इसका कोड लेते हैं, चलिए ऑनलाइन कंपाइलर पे देते हैं, वन कंपाइलर पे दिए, एगो टेस्ट केस 1 देते हैं, लीड कोड खोलते हैं, ये चौथा सवाल लेते हैं। ये सोचिए DFS ऑफ 0 क्या है, AB AABA AB AABA AB AABA AB AABA, ठीक है। केवल ये आया,
अभी मान लीजिए इसको @ कर देते हैं, यहाँ पर एक कैरेक्टर डाल देते हैं 1। अभी चलिए अभी करते हैं, ओके। जेड डाल देते हैं, अच्छा। अच्छा, ये केवल लॉन्गेस्ट प्रिंट कर रहा है क्या? केवल लॉन्गेस्ट कह रहा है प्रिंट करने के लिए इस सवाल में। लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम, यार इस कोड को ठीक से देखो भाई, क्या कर रहा है? पी आई बराबर आई लेस देन चैट जीपीटी का भी थोड़ा यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये है जनरल चीज़ ही है। यूजिंग मैनचेस्टर एल्गोरिदम कैन यू write the code to check for every prefix of a given string. For every prefix of given string is palindrome or not। इतना देर में तो यूट्यूब से सीख लेते हैं यार, और फिर कर देते काम। राइट इन C++। हाँ, अरे एक मिनट, इसको रुकिए, यहाँ पर डालने दीजिए इसको। ए इसको ये दे देते हैं स्ट्रिंग, Ctrl+C।
ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, अरे सही है। अभी देखिए इस कोड को अपन यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये है डायरेक्ट ना, इसी को लेकर के ये काम कर पा रहा है। ओके ठीक है, अभी देखिए कुछ नहीं करना है, स्ट्रिंग एस ऐसे करना है, और 0 से कहाँ पे जा सकते, ठीक है, एफ ऑफ 0 कॉमा इसको str कर देते हैं, str एफ ऑफ 0 कॉमा हाँ एस कॉमा str ये कर देते हैं। हाँ 0 से किसी एक ही जगह जा पाएंगे ना, पेरेंट एरे दिया हुआ है, इसका पेरेंट कौन है, अच्छा यार, चलिए SSTR और एडजेसेंसी लिस्ट बना देते हैं, ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू इंट n इक्वल टू पेरेंट डॉट साइज, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट adj ऑफ साइज n बना दिए, ठीक है, 0 से n-1 तक ही नोड है ना, हाँ ठीक है। सो फॉर इंट आई इक्वल टू 1 आई लेस देन n और i प्लस प्लस, और यहाँ पे लिखते हैं इफ पेरेंट ऑफ i डॉट पुश बैक adj ऑफ पेरेंट ऑफ i डॉट पुश बैक i, ठीक है, और उसके बाद ऐसा करते हैं फॉर इंट i इक्वल टू 0 आई लेस देन n और i प्लस प्लस ऑफ adj ऑफ i डॉट साइज is not equal to 0 sort adj of i dot begin comma adj of i dot end, ऐसे करके सॉर्ट कर दो, ठीक है, सॉर्ट कर दिया आप, और इतना करने के बाद str आपके पास आ चुका होगा, और सीधा सा आप कर सकते हैं कि इस फंक्शन को कॉल करके कंट्रोल C और कंट्रोल V, और इसको दे सकते हैं आप str, और ये जो एरे रिटर्न कर रहा है अबे यार ऐसा करते हैं, ठीक है, इफ adj ऑफ i डॉट साइज is not equal to 0 sort adj of i dot begin comma adj of i dot end, ठीक है, और इसके बाद ऐसा करते हैं कि ऐसे रिटर्न करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे और इसको str देंगे। अभी देखिए फंक्शन f कैसे इम्प्लीमेंट होगा, void of f int v नोड v पे है, और स्ट्रिंग s है और स्ट्रिंग str है, ठीक है, और वेक्टर ऑफ इंट एंड adj है, ठीक है, और हम ऐसा करेंगे फॉर इंट ch इक्वल टू adj ऑफ v,
और हम कर देंगे फंक्शन f को कॉल और ch पे चले जाएंगे, स्ट्रिंग s भी दे देंगे और str भी दे देंगे और एडजेसेंसी लिस्ट भी दे देंगे और अंत में str डॉट पुश बैक s ऑफ v ऐसा कर देंगे। हाँ ऐसा ही करेंगे भाई, और कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना है, साइकिल वाइकल कुछ है नहीं तो विजिटर का कोई मतलब नहीं है। चलिए रन कराते हैं इसको। क्या है कंपाइलेशन एरर? ADJ डिक्लेयर्ड एंड यहाँ पर ऐसे नहीं होता भाई, एरे में रेफरेंस नहीं होता है। ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। अभी देखिए इसको ऐसा नहीं करते हैं, ये ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ये 3 ट्रू फॉल्स आ गया, 3 ट्रू आ गया, जबकि आना क्या था 5 ट्रू 1 ट्रू फॉल्स आना था भाई, गलती हो गया भाई। नहीं भाई प्रीफिक्स से नहीं होगा, खाली ये f(l) r से होगा। ये प्रीफिक्स से केवल थोड़ी होगा। फॉर एवरी l, r चेक करना पड़ेगा, बहुत सारा l, r का क्वेरी होगा कि l से r का चीज सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। इस नोड में एक काम ऐसा कीजिए, इसी कोड में एक काम और कर लीजिए, वेक्टर ऑफ इंट पाथ। चलिए इसको पाथ भी डालिए इसमें, ठीक है, और पाथ डॉट पुश बैक भी कीजिए, ठीक है, और ऐसे करिए वेक्टर ऑफ इंट रेफरेंस पाथ, यहाँ पर भी ऐसा ही काम कीजिए।
हाँ सही है। सही तो है, पाथ भी अपना हो जाएगा इससे स्टोर। एक काम और कर सकते हैं, साइज भी सबके सब स्ट्रिंग का निकाल सकते हैं, सब वो का पैरेट का, तो उसके लिए वो भी कर सकते हैं आप। चलिए एक और काम करते हैं इसमें। वेक्टर ऑफ इंट एंड सब ट्री, ठीक है, और यहाँ भी बना लेते हैं, ये इसका साइज कर देते हैं ny, और साथ ही साथ एक बना लेते हैं सब ट्री, और इसका भी साइज कर देते हैं ny, ठीक है, और इसमें सब ट्री भी डाल देते हैं, सब ट्री भी डाल दिए। और यहाँ भी सब ट्री डाल दिया ना, यहाँ भी कॉमा सब ट्री, और यहाँ पर पहले कर देते हैं सब ट्री ऑफ v इज इक्वल टू 1, और फिर यहाँ पे करते हैं सब ट्री ऑफ v प्लस इक्वल टू सब ट्री ऑफ ch, ओके लाइक दैट। तो इससे सब ट्री का साइज भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्या है ना कि किसी सब ट्री में x को नोड है, तो किसी इंडेक्स i पे है, तो उसकी सब ट्री का साइज देख लीजिए और उतना उसे घटा दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कैन यू राइट using same algorithm to answer the query for a substring starting from L and ending at R. Yes, you can modify the implementation message to handle queries for the substring starting from L and R. After computing the P array using Manchester algorithm, we can such queries constant time. Oh बाप रे, तो देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रिंग ये है। अच्छा, तो पी एरे कैलकुलेट कर लीजिए फॉर गिवन स्ट्रिंग s। तो चलिए इसको यूज़ करेंगे अपन अभी इसको यूज़ करेंगे। टाइम कितना बचा है भाई? चलिए ये अपन पी एरे कैलकुलेट करेंगे इससे, कंट्रोल v, ये कंट्रोल c, ये पी एरे चलिए कैलकुलेट करते हैं। वेक्टर ऑफ इंट p इक्वल टू कंट्रोल v और स्ट्रिंग str, इसका पी एरे कैलकुलेट हो गया। अभी क्या करना है ना, वेक्टर ऑफ इंट वेक्टर ऑफ bool आंसर ऑफ साइज एंड, ये कैलकुलेट करना है। और इसके लिए हम एक स्ट्रिंग पे फॉर इंट i = 0 i लेस देन str डॉट साइज और फिर
आई प्लस प्लस कर दिए। और अभी क्या करेंगे, हमको एल निकालना है, इंट एल को आर निकालना है। तो आर इक्वल टू सिंपल आई होगा और एल इक्वल टू होगा आर माइनस, सोचिए कि 5 कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है और एक पे है तो एक से एक ही होगा, तो -1 कर देंगे उसमें से। आर माइनस सब ट्री ऑफ पाथ ऑफ आई, पाथ ऑफ आई जो निकाले, सब ट्री ऑफ पाथ ऑफ आई -1 ये घटा देंगे। और फिर बूल जेड इक्वल टू, ये देखिए ये फंक्शन है, फिर इसको कैलकुलेट कर, इसको कॉल करेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, अभी देखिए कंट्रोल वी इज सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम, कंट्रोल सी, आंसर ऑफ पाथ ऑफ आई इक्वल टू कंट्रोल वी। और क्या क्या आर्गूमेंट में लेता है भाई, एस टी आर लेगा, एल लेगा, आर लेगा, एस टी आर लेगा, एल लेगा, आर लेगा और भाई पी एरे लेगा। और फिर भाई रिटर्न कर देगा भाई आंसर को। हाँ आर पी, ये आर पी कहाँ हो गया भाई, रन टाइम एरर, रुक जाइए डीबग करते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा चलिए एक काम करते हैं, सी ऑट एल सी ऑट स्पेस आर इंडल, ये -5 जीरो कैसे आ गया भाई, -5 जीरो कैसे आ गया भाई।
string str path of I. सबस्ट्री कहाँ भाई, सबस्ट्री देखते हैं भाई। देखो भाई, ये रहा 60। जीरो में भाई साइज 60 जीरो कैसे आ गया भाई? वन आना चाहिए ना यार। पाथ कैसे स्टोर किया इन और पहले लेफ्ट फिर राइट। गलत यार, ये छः जीरो ऐसे कैसे हो गया? जब लौटने लग रहे हो तो टाइम तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसको करके जाएंगे। पाथ ऑफ आई स्पेस, ये छोटा सा कोई गलती है, बाकी सब हो गया है। क्या गलती कर दी है भाई? ये देखिए, पाथ हो ही नहीं रहा है, सब जगह जीरो ही जा रहा है पाथ में।
ये देखिए पाथ का बहुत बड़ा चक्कर हो गया ये तो। अरे यार पाथ को साइज बनाना ही नहीं था, ये गलती हो गया था भाई। अभी देखिए अभी ठीक होगा। ये ठीक हो गया। अभी इसको कंट्रोल स्पेस करते हैं। अभी देखिए अब काम करेगा ये। एक छोटा सा गलती के कारण सारा हुआ। ठीक है अभी देखिए ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू 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 काम कर रहा है ना। अब काम करेगा ये, अब काम करेगा भैया। एक छोटा सा गलती के कारण दिक्कत हो गया इतना सारा। अभी देखिए ये सबमिट भी हो जाएगा। हो गया सबमिट जस्ट फ्यू सेकेंड्स आफ्टर। एक छोटा सा दिक्कत के कारण नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, चलिए ख़त्म करते हैं इसको। हो तो गया सवाल।